तो हे दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैगी डाली के एपिसोड नंबर 4 और 5 को। और सच कह रहा हूँ, आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के एपिसोड में आप लोगों को काफी कुछ पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उसी मेट को देखते हैं जिसका नाम होता है मिसेस मित्सुयामा। और यहाँ पे वो हितोरी कहती है कि वो उसे मीचन कह सकता है। इसके बाद यहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं, जहाँ पे मीचन बताती है कि वो बहुत सारे घरों में जाते रहती है काम करने के लिए। और इस चीज को सुनने के बाद हितोरी कहता है कि आप बता सकती हैं कि आप कौन कौन से घर में काम करने के लिए जाती हैं। जहाँ पे मीचन कहती है कि वो किसी के भी घर के बारे में बात नहीं करती किसी से, इसलिए आप अपनी हितोरी को तो आंसर नहीं मिल पाता है। हालांकि फिर उसके बाद हम लोग को मैगी डाले का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीचन उन्हें कुछ बता ही नहीं रही होती है। जिसके बाद गुस्से में मैगी जो है वो उस ओल्ड लेडी की नकल करने लगता है। और यहाँ पे इस चीज को देखकर डाली को एक आइडिया जाता है, जहाँ पे फिर हम लोग यार्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे मीचन और वो जो ओल्ड लेडी थी वो यहाँ पे कपड़े सुखा रही होती है। जहाँ पे तभी हम लोग डाली को देखते हैं, जो कि उस ओल्ड लेडी को घर में बुला लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी की जगह यहाँ पे मैगी आ जाता है उसकी ड्रेस पहन के। जिसके बाद मैगी जो है वो मीचन से उस ओल्ड लेडी की आवाज में बात करने लगता है। जिसके बाद बातों बातों में ही मैगी मीचन को एक शॉर्ट्स दिखाता है, जिसके ऊपर कुछ अजीब से और यूनिक पैटर्न्स बने हुए होते हैं। और यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए मैगी जो है मुझसे पूछता है कि क्या इस तरीके के पैटर्न जो है वो किसी के घर के वॉलपेपर में है। जिस पर हाँ मीचन बोलती है कि हाँ शायद मैंने इसको कहीं देखा है। और यहाँ पे मीचन को याद आ जाता है कि ये तो वॉलपेपर उन्होंने इचिज़ो फैमिली के घर में देखा था। जिस पर यहाँ पे फाइनली मैगी डाली को आंसर मिल जाता है कि उन्हें अब कहाँ सर्च करना है। और इसके बाद फिर मैगी डाली बात करते हैं कि अब उन्हें कल स्कूल जाकर एजी से बात करनी होगी और कैसे भी करके उसके घर जाना होगा और इन्वेस्टिगेट करना होगा। जिसके बाद हम लोग को सुबह सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैगी डाली जो है वो दोनों ही स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैगी जो है वो बस से स्कूल चला जाता है, दूसरी तरफ डाली जो है वो साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। एंड इसके बाद फिर हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैगी जो है वो अपनी क्लास देख रहा होता है, जहाँ पे वो ओल्ड लेडी कहती है कि शायद तुम्हारी क्लास 1-5 में है। और इसके बाद मैगी जो है वो एजी का नाम जल्दी जल्दी ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि एजी जो है वो 1-1 क्लास में है, जो कि अभी तक का सबसे एडवांस क्लास है। और एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि इस क्लास में सिर्फ वही जा सकते हैं जो कि काफी ज्यादा तेज हो, और कह सकते हो कि जो ज्यादातर डम बच्चे होंगे वो 1-5 क्लास में पढ़ेंगे। जिसके बाद हम लोग एजी को देखते हैं, जो कि 1-1 क्लास को अपनी स्पीच सुना रहा होता है। जिसके बाद डाली भी वहाँ पहुंच जाता है और मैगी डाली यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अब वो लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एजी जो है वो उनसे एडवांस क्लास में पढ़ता है। जिसके बाद डाली कहता है कि अगर उन्हें एजी की क्लास में एंटर करना है तो उन्हें अपने पढ़ाई में अच्छा स्कोर करना होगा। जिसके बाद मैगी डाली को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो लोग चेक करने जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एजी होता है। और यहाँ पे एजी को देखकर हितोरी जो है उसको हाय हेलो करने जाता है, लेकिन यहाँ पे एजी देखता है कि हितोरी जो है वो 1-5 क्लास में है, जिसकी वजह से जो अपना एजी है वो यहाँ पे हितोरी को इग्नोर करने लगता है। और यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि वो कभी उससे मिला ही नहीं हो। जिसके बाद मैगी डाली जो है वो अपनी रात में पढ़ाई की तैयारी करने लगते हैं। और यहाँ पे डाली देखता है कि मैगी का पढ़ाई में तो डब्बा उससे भी ज्यादा गोल है। और यहाँ पे मैगी अपनी पढ़ाई से अच्छे से कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे मैगी बताता है कि उसने स्कूल में एक लड़की को देखा था। और यहाँ पे उस लड़की को देखने के बाद मैगी जो है उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है। जिसके बाद डाली कहता है कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उससे जाके दोस्ती करो। जिस पर हम लोग को अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैगी जो है वो उस लड़की से बात करने जाता है, जहाँ पे वो लड़की बताती है कि उसका नाम साली है। और यहाँ पे मैगी उससे दोस्ती करने की कोशिश तो करता है, लेकिन साली यहाँ पे मना कर देती है कि वो किसी से भी दोस्ती नहीं करेगी, स्पेशली यहाँ पे वो किसी बेवकूफ बच्चे के साथ तो दोस्ती कभी भी नहीं करेगी। जिसकी वजह से वो कहती है कि अगर वो स्मार्ट बन जाएगा तब वो उसके साथ दोस्ती कर सकती है। जिसके बाद मैगी वहाँ से चला जाता है और हम लोग देखते हैं साली को, जो कि असल में डाली होता है। और यहाँ पे डाली ने जानबूझ के एक लड़की के अंदर अपना भेष बदला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डाली चाहता है कि मैगी अपने पढ़ाई में अच्छा स्कोर करे। जिसकी वजह से ही मैगी मेहनत करता है और वो पढ़ाई में अच्छा स्कोर करके साली को दिखाता है। जिसके बाद जो साली है यानी अपना डाली, तो यहाँ पे वो मैगी के मार्क्स को देखकर खुश हो जाता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे साथ मिलकर पढ़ते हैं और यहाँ पे मैगी जो है वो अपने प्यार का इजहार कर देता है साली को। जिसके बाद साली जो है उसके प्यार को ठुकरा देती है और वो बस कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैगी को उसके साथ सच में अपना रिलेशनशिप बनाना है तो यहाँ पे उसे इंग्लिश और जापानीज एग्जाम में 100 मार्क्स लाने होंगे। अगर अपने मैगी ने इतने मार्क्स ले आए तो यहाँ पे वो साली के साथ डेट पे जा सकता है। जिसके बाद अपना मैगी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैगी जो है वो रात दिन एक कर बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। और यहाँ पे वो इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद उसकी हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन फाइनली उसको 100 मार्क्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे वो साली को अपने 100 मार्क्स दिखाता है, जिसके बाद साली इंप्रेस हो जाती है। और यहाँ पे वो मैगी को कहती है कि अब वो लोग डेट पे जा सकते हैं। जिसके बाद वो लोग अगले दिन डेट पे जाते हैं। और यहाँ पे मैगी जो है वो अपना प्यार का इजहार करते हुए साली को एक लॉकेट देता है, जिस पर यहाँ पे साली यानी अपने डाली को लगता है कि वो ज्यादा देर तक मैगी को इस तरीके से धोखे में नहीं रख सकता है। इस पर यहाँ पे मैगी जैसे ही लॉकेट साली को देने जाता है, तभी साली उसको कह देती है कि वो बहुत जल्द दूर जाने वाली है यहाँ से, इसलिए हाँ यहाँ पे मैगी को उसके बारे में भूलना होगा। जिस पर यहाँ पे मैगी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे मैगी जो है वो अपने लॉकेट का एक पार्ट तोड़ के उसे दे देता है। जिसके बाद फिर हम लोग मैगी डाली के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे डाली देखता है कि मैगी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और मैगी यहाँ पे रो रहा होता है। और यहाँ पे बेसिकली वो साली के जाने की वजह से रो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे तो पता है ही नहीं कि साली एक्चुअली में उसका भाई डाली है। और फिर उसके बाद हम लोग को अगला दिन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे एजी के मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आए होते हैं। और यहाँ पे एजी नोटिस करता है कि यहाँ पे एक और बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं, और यहाँ पे ये बच्चा कोई और नहीं हितोरी होता है। और यहाँ पे हितोरी के मार्क्स देखने के बाद वो
हितोरी के बैग में चेक करने लगता है, जहाँ पे हितोरी के बैग में उसे एक बटन देखने को मिलता है जो कि अपने मिगी डाली लॉकेट की तरह पहनते हैं। और इस चीज को देखने के बाद एजी जो है वो अपना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एपिसोड जो है वहीं पे एंड हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मिगी डाली बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फाइनली इचीजो फैमिली के घर से इन्विटेशन आया है, और इसका मतलब ये है कि अब ये लोग फाइनली इचीजो फैमिली के घर में जाके अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। और यहाँ पे फिर हम लोग कल के इचीजो फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हितोरी के पेरेंट्स उसके साथ आए होते हैं, और इस बार हितोरी के मॉम डैड के साथ इस बार अपना मिगी होता है, और दूसरी तरफ डाली अपना सर्च जारी रखता है, जहाँ पे हितोरी यानी अपना मिगी और उसके पेरेंट्स मिलकर इचीजो फैमिली के साथ बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ डाली अपना पूरा घर में सर्च कर रहा होता है, लेकिन तब भी उसे वैसे वॉलपेपर नहीं मिलते हैं, और इन फैमिली के बीच में यही बातचीत चलते रहती है। फिर उसके बाद इचीजो फैमिली का बेटा एजी जो है वो खड़ा होता है, और यहाँ पे वो हितोरी को अपना नाइट ड्रेस दिखाता है जिसमें से एक बटन गायब होता है, और यहाँ पे वो हितोरी सवाल करने लगता है कि क्या उसने ऐसा बटन देखा है या फिर क्या उसने ऐसा बटन चुराया था। जिसके बाद डाली भी नीचे आ जाता है, और डाली देखता है कि मिगी जो है वो थोड़ा खतरे में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एजी जो है वो हितोरी के ऊपर शक कर होता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है वो बताते हैं कि हितोरी ऐसा नहीं कर सकता है, वो कोई भी सामान नहीं चुराता है। लेकिन इसी चीज को कंफर्म करने के लिए एजी जो है वो हितोरी को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, और यहाँ पे हितोरी यानी अपना मिगी जो है वो खतरे में आ चुका है। जिसके बाद डाली जल्द से जल्द टेबल के अंदर चला जाता है, और फिर टेबल के अंदर से वो मिगी के गले में पहना हुआ लॉकेट को उतार देता है। और यहाँ पे जैसे ही एजी जो है वो मिगी के कपड़े उतारता है, तब वो देखता है कि उसके गले में कुछ भी नहीं है, और एजी को यहाँ पे अच्छे से चेक करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद एजी अपना डॉग बुलाता है, और उस डॉग को उस कपड़े की महक सूंघाता है, और वो कहता है कि तुम इस कपड़े के इस बटन को ढूंढो। जिसके बाद वो डॉग ढूंढते ढूंढते टेबल के नीचे चला जाता है, जहाँ पे डाली छुपा होता है, और यहाँ पे डाली के हाथ में ही वो मिगी वाला बटन होता है। और फिर इचीजो फैमिली टेबल के नीचे देखने की कोशिश कर रही होती है, तभी यहाँ पे अपना मिगी कहता है कि उसने ही बटन लिया है, और यहाँ पे मिगी जो है वो डाली से बटन ले लेता है। जिसके बाद यहाँ पे वो साफ साफ बता देता है कि उसने बस को उठा लिया था क्योंकि उससे ये काफी कीमती लगा, और यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी ऐसा रीजन नहीं है। जिसके बाद एजी की मॉम रिको हितोरी के मॉम डैड को कहती है कि आज से हितोरी उनके साथ रहेगा, क्योंकि हितोरी की परवरिश अच्छे से नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे वो हितोरी को अच्छे से परवरिश करेंगे, और जब हितोरी वापस से सुधर जाएगा तब वो उनके साथ वापस चला जाएगा। इसके कुछ टाइम बाद हम लोग एजी को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में डॉग फूड लेकर किसी रूम में जा रहा होता है, और यहाँ पे हम लोग उस रूम में देखते हैं तो उस रूम में हम लोगों को मिगी देखने को मिलता है, जिसको रस्सी से बांध कर रखा गया है। और यहाँ पे एजी से सवाल करता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये बटन आया कैसे, क्योंकि ये बटन तो वो काफी टाइम से ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी आज तक उसको ये बटन मिला नहीं। जिससे यहाँ पे वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर यहाँ पे मिगी जो है वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। और दूसरी तरफ हम लोग डाली को देखते हैं, जो कि उस रूम के अंदर जाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे बाहर एक डॉग खड़ा हुआ था जो कि उसको अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। और इसके बाद डाली उस डॉग को हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर डाली को लगता है कि कहीं ये डॉग उसके ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन यहाँ पे ये डॉग जो है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ये डॉग जो है वो डाली को कुछ भी नहीं करता है, और यहाँ पर वो बस डाली के साथ खेलना चाहता है, जिस पर डाली तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ मिगी को बचाने के बाद। और फिर उसके बाद हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे मिगी डाली अपने मॉम के साथ एक रूम में रह रहे होते हैं, और उस रूम में हम लोग उसी वॉलपेपर को देख रहे होते हैं जिसको मिगी डाली ढूंढ रहे होते हैं। और इसके कुछ टाइम बाद हम लोग फिर डाली को देखते हैं, जो कि मिगी से दरवाजे के बाहर बात कर रहा होता है, और यहाँ पे डाली कहता है कि मिगी चलने का टाइम आ चुका है, अब तुम्हारे पास अच्छा टाइम है भागने के लिए। जिस पर यहाँ पे मिगी साफ मना कर देता है, और वो बोलता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अभी डाली के पास अच्छा खासा टाइम है, इसलिए वो इस घर में अच्छे से सर्च कर सकता है। और बेसिकली मिगी जो है वो यहाँ पे नहीं चाहता था कि डाली उसको देखे, क्योंकि यहाँ पे मिगी बिल्कुल बच्चे के कॉस्ट्यूम में होता है, और यहाँ पे बेसिकली इचीजो फैमिली जो है वो मिगी को शुरू से सब सिखा रही होती है बिल्कुल बच्चे से। और आप लोग कह सकते हो कि इचीजो फैमिली एक बार फिर से मिगी को बड़ा कर रही है। लेकिन यहाँ पे डाली जो है वो इस टॉपिक को साइड कर दूसरी चीजों के बारे में बात करता है कि कैसे अभी तक उसको घर में कुछ मिला नहीं है। जिसके बाद मिगी डाली को एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है, जहाँ पे उनको वो वॉलपेपर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे डाली को शक होता है कि जिस रूम में मिगी है शायद वही वो सीक्रेट रूम हो। इसलिए यहाँ पे डाली मिगी को कहता है कि तुम उस रूम में अच्छे से देखो, कहीं वो वाला वॉलपेपर वहीं पे तो नहीं है। जहाँ पे मिगी जो है वो उस रूम में अच्छे से चेक करता है, और यहाँ पे मिगी अपने रूम में अच्छे से देखता है, तब उसे वही सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि उसके बचपन में था। और यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद मिगी जो है वो जोर जोर से रोने लगता है, और यहाँ पे डाली उसको शांत करवाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एजी की मॉम रिको आ जाती है, और रिको यहाँ पे रूम के अंदर आने के बाद देखती है कि मिगी रो रहा होता है। जिसके बाद वो मिगी को दूध पिलाने लगती है बच्चों की तरह, और यहाँ पे उसको कहती है कि अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और एजी जैसा बनो। और फिर उसके बाद हम लोग डाली को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी सर्च जारी रखता है, और यहाँ पे वो हर एक कोना कोना छान मारता है, लेकिन तभी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे डाली को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार खूनी है कौन, क्योंकि जब उसकी मॉम का खून हुआ था तब एजी खुद 5 साल का था, और यहाँ पे यकीन करना मुश्किल है कि एक 5 साल के बच्चे ने किसी का खून कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पे डाली जो है वो अपनी सर्च जारी रखता ही है, तभी उसके पीछे से कोई औरत आ जाती है, और यहाँ पे वो औरत और कोई नहीं मीचन होती है, जो कि यहाँ पे डाली को देखकर ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे पता चला था कि हितोरी जो है वो इचीजो फैमिली के साथ रुका है। और यहाँ पे डाली उसे बताता है कि वो यहाँ पे कुछ चीज ढूंढ रहा है, और यहाँ पे अगर मीचन को भी कुछ सीक्रेट पता है तो वो उसको बता दे। इस पर मीचन कहती है कि उसे तो यहाँ पे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग चाहे तो ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों साथ मिलकर सारी चीजें ढूंढते हैं, और फिर ढूंढते ढूंढते डाली को इचीजो फैमिली की एक फैमिली पिक्चर देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हम लोग एक औरत को भी स्पॉट करते हैं जो कि उनकी फोटो खींच रही होती है। और यहाँ पे औरत जो है वो बिल्कुल मिगी डाली की मॉम की तरह दिख रही होती है। जिस पर यहाँ पे डाली पूछता है कि ये औरत कौन है, जिस पर मीचन बताती है कि शायद ये वही औरत है जो इससे पहले यहाँ पे इस घर में काम करती थी। और फिर यहाँ पे डाली और भी अपनी सर्च जारी रखता है, दूसरी तरफ मीचन भी अपना सफाई का काम कर रही होती है।
है और फिर सफाई करते करते वो लोग सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और सेकंड फ्लोर आने के बाद डाली को एक पेंटिंग दिखती है, जिसके बाद डाली उस पेंटिंग को थोड़ा सा हिलाता है और तभी उस रूम में एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पे हम लोग एक सीढ़ी को देख सकते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है, जिसके बाद डाली और मीचन जो है वो सीढ़ी की मदद से ऊपर जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों सीढ़ी से ऊपर आ जाते हैं। तब ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें ओरेगन विलेज का पूरा एक 3D डायग्राम देखने मिलता है और यहाँ पे सभी के घर भी देखने मिलते हैं, जिसके अंदर सभी फैमिली की डॉल्स भी होती है। और यहाँ पे डाली देखता है कि यहाँ पे ओरेगन विलेज के जितने भी लोग हैं उनको लेकर सारे पेपर और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है और यहाँ पे डाली और मीचन को समझ में आ जाता है कि इचीजो फैमिली पूरी ओरेगन विलेज पर नजर रखती है और यहाँ पे किस परिवार में कितने लोग रहते हैं, क्या चल रहा है, वो सब उनके बारे में जानकारी रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग मीचन का भी डॉल देख सकते हैं जो कि इचीजो फैमिली के घर में होता है और फिर उसके बाद लोग जानकारी निकाल ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से मीचन जो है वो डाली को एक बॉक्स के अंदर छुपा देती है और फिर उसके बाद उसे कहती है कि तुम तब तक बाहर मत निकलना जब तक यहाँ से कोई चला ना जाए। और फिर डाली को इंतजार करते करते रात हो जाती है और फिर वो डब्बे से बाहर निकलता है, तब वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और वो नीचे की तरफ देखता है कि एक डॉल पड़ी हुई है जो कि होती है मीचन की। और यहाँ पे डाली देखता है कि मीचन की डॉल की गर्दन जो है वो उसके डॉल के बॉडी से अलग है, जिसपे यहाँ पे डाली को लगता है कि शायद मीचन मर चुकी है और ये जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या मीचन सच में मर चुकी है? वेल ये सारी चीजें तो हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी, इसलिए जब तक न्यू एपिसोड नहीं आ जाता है तब तक आप इस वीडियो को जाके लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ बस लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।